मन का स्वभाव जो है वो पानी के सतह पर और पानी के अंदर जैसे लहरें चलती रहती हैं, ऐसे ही मन के ऊपरी सतह पर भी विचार चलते रहते हैं और मन के गहरे में भी विचार चलते रहते। विचार के साथ साथ आपकी भावनाएं जो हैं वो भी कार्यरत होती। अब ये भावनाएं आपके चेतन मन मतलब जो आप मन को जितना देखते हो, जितना मन का विचार आपको स्पष्टतः मालूम होता है। सो चेतन मन में विचार चलते रहते हैं। ऐसे ही मन की गहरे में जो हमारा अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, उसमें भी भावनाएं चलती रहती। भावना या यूं समझो जैसे मनुष्य है ना, तो वो भावुक प्राणी। ये अच्छा लगा, वो बुरा लगा। किसी को सुखी देखा तो अच्छा, ये इसकी पत्नी सुंदर है इसलिए सुखी है, इसका घर बड़ा है कि इसलिए सुखी है, इसकी जॉब अच्छी है इसलिए सुखी है, ये देखने में सुंदर है ये इसलिए सुखी है, इसके भाई बहुत अच्छे हैं, इसके पिता बड़े अच्छे हैं, इसकी माता बड़ी अच्छी है। तो और फिर तुरंत ही मन के अंदर चाह उठती कि ये सब मेरे पास भी हो। स्वाभाविक, बहुत स्वाभाविक। जैसे खुजली कहीं उठ जाए तो तुम खुजाए बगैर रह नहीं सकते। तो ऐसे ही मन जो कुछ देखता है वो सब कुछ चाहने लग जाता है। ऐसे ही मन बहुत कुछ बुरा देखता है, दुर्घटनाएं, हत्याएं, चोरी, डकैती, जेब काटी जा रही है, मारपीट करके सामान छीना जा रहा है। अब इतना जब आप बुरा देखते सुनते हैं तो मन उसमें भी एक धारणा बनाता है, ये मुझे ना हो। तो भय आता है, ये मुझे ना हो, ये मुझे ना हो जाए, या जो मेरे प्रियजन है उनको ना हो जाए। हम बहुत स्वार्थ से ही सोचते हैं ना, इसलिए बुरा किसी का ना हो हम ये नहीं सोचते हैं। जिन्हें मैं जानता हूँ, जो मेरे परिचित हैं, रिश्तेदार हों, मित्र हों, कलीग्स हों, इनको कुछ ना हो जाए। ऐसे तो रोज अखबार देखो, ऐसी ऐसी भयंकर खबरों से भरा हुआ होता है कि लगता है कि आप जहाँ रह रहे हैं ये क्या मानो कि रहने लायक भी समाज रह गया क्या। छोटे बच्चे अपहरण कर लिए जाते हैं, उनको वेश्यावृत्ति में डाला जाता है, कंटेनर्स में बोरी की तरह इंसान भर के एक्सपोर्ट किए जाते हैं इलीगली। अब इतना सब कुछ बुरा जब देखते हैं, सुनते हैं, तब मन उसमें बह खड़ा कर लेता है कि मुझे या मेरे किसी प्रियजन को ये तकलीफ कहीं देखनी ना पड़ जाए। तो जो 9 रस है ना इमोशंस के, वो 9 के 9 रस मनुष्य मन में हमेशा ही कभी बहुत मुखरित और कभी थोड़े से दबे हुए हमेशा एक्टिव रहते। चेतन मन के दिखते हैं, अवचेतन के दिखते नहीं, बट अवचेतन मन में जो गया है वो ही तुम्हारे चेतन मन को प्रभावित कर रहा होता है। तो अब आप आंख नाक मुंह बंद करके किसी गुफा में तो बैठ नहीं सकते, जीवन तो ऐसे गुजरेगा नहीं। लेकिन जो कुछ हम देखते हैं उसके प्रभाव के कारण से मन में एक बेचैनी, एक अशांति, एक दुखांत जो है वो बन जाता है। ये जरूरी नहीं कि तुम लेखक हो तभी तुम्हारी कल्पना के कुछ पात्र होंगे जिनके साथ तुम कोई कहानी रचोगे। हर व्यक्ति, हर स्त्री, हर पुरुष, हर लड़की, हर लड़का अपनी अपनी जीवन कथा के पात्र हैं, अभिनेता हैं, और उनके जीवन में जो जो दूसरे लोग होते हैं वो उनके ही कथा चरित्र के विभिन्न पात्र होते हैं। और सबकी एक स्क्रिप्ट चल रही है, सबके जीवन की एक स्क्रिप्ट चल रही है, जो तुम तुम्हारे लिए सोचते हो, जो तुम दूसरों के लिए सोचते हो। ऐसे जो दूसरे तुम्हारे लिए सोचते हैं वो तुम्हें प्रभावी करती है, जो तुम सोचते हो वो उनको प्रभावी करती है। और जब समाज में परस्पर एक दूसरे को हम शोक, मोह, चिंता और भय से
आतंकित करते रहते हैं। ऐसे में हम ये चाहें कि हमारा मन शांत रहे तो बड़ा मुश्किल काम है। अब बड़े से भय है, जैसे किसी की मृत्यु की खबर सुनी तो तुम डर जाते हो कि अरे कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। किसी का तलाक सुनते हो, किसी का कैंसर सुनते हो, किसी की बेटा भाग गया कि बेटी भाग गई, कि उन्होंने कहीं मर्जी से शादी कर ली, जो लोग गलत थे, जो बाद में नतीजे गलत हो गए। तो ये सब अच्छा बुरा जो ये एक परस्पर आदान प्रदान मन के तल पर हो रहा है, वो आपके मन में इतनी लहरें बना देता है कि कभी कभी किस कारण से मन दुखी हो रहा है तुम्हें वो भी पता नहीं चलता। किस कारण से मन अशांत हो रहा है ये भी समझ नहीं लगती है। और फिर कभी कभी लगता है कि ये सबसे कट के रहो, दूर रहो, कहीं और चले जाओ। इसलिए कई बार संसार के दुख देख करके घबरा करके कई लोग यहाँ भी आते हैं, आश्रम में भी आते हैं, यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ सब अच्छा है, यहाँ सब अच्छा है। फिर कई के मन में ये लालच आता है यहीं रहना चाहिए, पर चूंकि उनके अंदर विवेक और वैराग्य तो वास्तविक है नहीं, वो तो डरे भागे आ रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को यहाँ रहने की अनुमति मैं नहीं देती हूँ। क्योंकि तुम खोजी नहीं हो, तुम साधक नहीं हो, तुम एक जिज्ञासु नहीं हो, तुम सिर्फ डरे और घबराए हुए लोग हो। और जो डरा और घबराया हुआ व्यक्ति होता है वो सच ये कहीं चला जाए वो वहां भी डरेगा। जिसके मन में क्रोध और शॉर्ट फ्यूज होना, बहुत जल्दी जिनको गुस्सा आ जाता है, ऐसा व्यक्ति कहीं भी चला जाएगा तो वो स्वभाव तो वही रहेगा ना, स्वभाव थोड़ी बदल जाता है। तो वो अपने लिए और दूसरों के लिए नई समस्याएं खड़ी कर देता है। अब ऐसे में मन को शांत रख के हम अपनी अगर एजुकेशन कर रहे हैं वो, या अगर हम कुछ और जीवन में कर रहे हैं उसको हम ठीक तरह से कैसे करेंगे, मन का फोकस ठीक से कैसे बना रहे कि वो नहीं बिगड़े। तो उसके लिए वेरी सिंपल कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनकी समझ होनी चाहिए, और उन प्रिंसिपल्स को आप कभी भूलें नहीं। जैसे संसार किसको कहते हैं? जहां संसरण होता है उसी को संसार कहते हैं। संसरण मतलब चेंज। तो जो जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा, ये नियम है। तो जो दोस्त है वो कल दोस्त नहीं रहेगा, जो आज दुश्मन है वो कल नहीं रहेगा। आज अमीरी है शायद कल न रहे, आज गरीबी है शायद कल न रहे, आज स्वास्थ्य है शायद कल न रहे, आज जीवन है कल न रहे। कुछ चेंज होगा, कुछ चेंज होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं ये सोचूं कि चेंज कुछ ना हो, ये जिद जिस दिन मैं छोड़ देता हूं, फिर कोई भी चेंज तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। एक कहानी मैंने सुनी थी कि एक बाप बेटा दिल्ली से मुंबई जा रहे थे ट्रेन में। सामने की सीट पर एक फैमिली थी जिनका 5-6 साल का बच्चा था, बड़ा प्यारा बच्चा, बच्चे प्यारे होते ही हैं। तो ये बाप बेटा जो ट्रैवल कर रहे हैं, ये आदमी पूरे समय उस सामने वाले बच्चे के साथ खेलता रहा। कभी कहानी सुनो, कभी उससे कविता सुनो, कभी पोएम सुनो, कभी कुछ कभी कुछ। कुछ खाने लगे तो पहले उसको पूछे। तो नथुराम का लड़का हर बार देखे कि बाप तो ये मेरा है, लाड ये उससे कर रहा है, तो उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था अपने पिता पर कि मैं साथ में हूं, मुझे छोड़ के ये सामने वाले के साथ लगा हुआ है। अब लंबा सफर है, तो लड़का तो जल भून गया, गुस्सा हो गया, लेकिन उसे शायद दिखाई भी नहीं दिया कि बेटा उससे गुस्सा हो गया। खैर मुंबई आया, ट्रेन से उतरे, ऑटो किया, नथुराम अपने लड़के को लेके बैठा, लड़का मुंह फुला के बैठा है। नथु ने कहा बेटा क्या हुआ तुमको, तुम क्यों मुंह फुलाए बैठे हो? कह रहे अब बूझी से बात करो ना जिससे पूरे रास्ते करते रहो।
मेरे से अभी भी बात मत करो। तो नत्थू ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और पुचकार के कहा, अरे बेटे, वो तो मूंगफली टाइम पास था, बेटा तो तू ही है मेरा। अब इतना लंबा सफर है, तो जैसे हम मूंगफली खाते हैं समय बिताने के लिए, इस तरह मैं उस लड़के के साथ खेल रहा था, मेरे लिए वो मूंगफली टाइम पास था। बेटा थोड़ी है वो मेरा, बेटा तो तू ही रहेगा। तो मैं तेरे से मोहब्बत रखूंगा कि उससे रखूं? वो तो खाली टाइम पास था। तो थोड़ा तुमको ध्यान से देखना चाहिए कि तुम किसी का मूंगफली टाइम पास तो नहीं हो। नथुराम उस कंपार्टमेंट में बैठे बच्चे के साथ खेल रहा था, वक्त गुजार रहा था, टाइम पास कर रहा था। तो थोड़ी सी दृष्टि अपनी स्पष्ट करके देख लेना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में वो कौन कौन लोग हैं जिनके लिए तुम सिर्फ एक मूंगफली हो। तो कम से कम आप वो गलती ना करें जो नथुराम के लड़के ने करी, कि वो गुस्सा हो गया था अपने बाप से। तो आप कम से कम गुस्सा मत हो जाना दूसरों से। और तुम्हारा असल में बाप कौन है तुम्हें वो भी पता रहना चाहिए। एक बड़ा अच्छा शब्द आता है, तू मेरे प्राण आधारे, प्रभु जी तू मेरे प्राण आधारे, कि प्रभु आप ही मेरे आधार हो, मेरे प्राणों के आधार हो, और तुम्हारा ही सिमरन करके मैं अपने जीवन को जी रहा हूं। मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा आनंद तुम्ही से है ईश्वर। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, मेरा जागना तुम्ही से है मेरा ईश्वर। अब ये वो तथ्य है जो कभी बदलेगा नहीं। दिस इज अ नॉन चेंजेबल फैक्ट। बाकी सब मूंगफली टाइम पास है। इसलिए जो तुम्हारा अपना है, जो सत्य है, जो सनातन सत्य है, उस सत्य से आंख बंद नहीं होनी चाहिए। तो आप जब लोगों के बीच में हैं तब भी, और दिन में रोज ही, सुबह भी, शाम भी, रात में, जब भी समय मिले तब अपने प्यारे से सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से अपना जो संबंध है, उस संबंध को, अंग्रेजी में एक शब्द है चैरिश, उसको चैरिश करिए। माने उसका स्वाद लीजिए। तुम लोग उसका स्वाद नहीं लेते हो। परमात्मा से रिश्ता तुम बहुत फॉर्मल रखते हो, कि जब जाएंगे गुरुद्वारा तब हाथ जोड़ेंगे, तब मत्था टेकेंगे, तब आंख बंद करके बैठेंगे, आगे पीछे कुछ भी नहीं। गुरु से रिश्ता फॉर्मल नहीं होना चाहिए। गुरु से रिश्ता ऐसे होना चाहिए जैसे खाना तुम कभी भी खा लेते हो, जब जहाँ अच्छा लगा, जो अच्छा लगा वो तुरंत खा लेते हो। उसमें कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं होती। जैसे आप अपने किसी परिवार के सदस्य से बातचीत करनी तो कोई अपॉइंटमेंट थोड़ी लेनी पड़ेगी कि तुम अपने पिताजी को मेल लिखो कि डियर सर, आई विश टू have an appointment with you to talk about some very serious matter of my life. ऐसे तो नहीं ना, जाओगे पिताजी से सीधे ना मेरी बात सुनो, बात कर लोगे अपनी, छुट्टी। ऐसा ही कैजुअल संबंध जो है वो परमात्मा से होने। हालांकि धर्म में हमेशा सिखाते फॉर्मल रहो, और ख़ास करके मैं देखती हूँ जो लोग गुरुद्वारा साहब में जाते, वहाँ तो सिर भी ऊंचा नहीं उठाना, नहीं तो कोई ना कोई टोक देगा, कोई ना कोई आए ऐसा नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, ऐसे नहीं करना। टोका टाकी बड़ी चल रही होती है, फॉर्मल है सब कुछ, सहजता नहीं। एक डर होता है, एक भय होता है कि हम प्रोटोकॉल का ही मिस नहीं कर दें। बोले भाई, अपने बाप के साथ क्या प्रोटोकॉल? बाप से प्रेम होता है। भगवान बादशाह नहीं जिसके सामने 3 बार सर झुका करके सलाम करने की जरूरत है। नहीं करोगे तो वो सिर कटवा देगा तुम्हारा। तो तुम संतों की वाणी पढ़ो, और गुरुवाणी में 16 भक्तों की वाणियां हैं। उन 16 भक्तों की वाणियों को तुम पढ़ो तो परमात्मा से रिश्ता बड़ा कैजुअल है। तुम मेरे दोस्त हो,
इतना सुंदर है। सुन यार हमारे सज्जनिक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया। वो गुरु को यार बोल रहे हैं। सुन यार हमारे सज्जन, तू मेरा सज्जन है, मेरी विनती सुनो। मैं उस मोहन प्यारे को ढूंढ रही हूं। उन्हीं कह रहे श्री भगवान मोहन को मैं ढूंढ रही हूं। कह रहे मैं मोहन प्यारे को ढूंढ रही हूं, कैसे मिलूं उसको। There is a pure flowing love and there is no formality or protocols involved. और भक्त हम किसको कहते हैं? जो इस ईश्वरीय संबंध को जीते हैं। तू मेरा राखा सब निधाई, तापो केहा काड़ा जियो। मुझे किस बात का डर हो, मुझे किस बात पे घबराहट हो, जब तुम मेरे साथ हो हमेशा। तो परमात्मा से अपने इस संबंध को सेलिब्रेट करना और दुनिया के साथ बिल्कुल आंख खुली रखना कि हम किसी का मुफ्तली टाइम पास नहीं बनने वाले। साच नाम मेरा मन लागा, लोगन स्यो मेरा ठाठा भागा। ठाठा भागा मतलब ड्रामा। दुनिया से मैं ड्रामा करता हूं, दिल मेरा ईश्वर से लगा। तो फिर फोकस बिगड़ने का कोई कारण नहीं रह जाता है ना। अब हम दिल कहां कहां लगा लेते हैं। अच्छा, जिनसे दिल हम लगाते हैं वो उन्होंने सदा सदीवी जीना नहीं है, हमेशा संग साथ नहीं रहते। अब हम क्या बताएं, हमारे 35-36 साल के प्रचार कार्यकाल में तुम सोचो कितने लोग मुझे मिले, ऐसे व्यक्ति मिले जो खाना नहीं खाते थे, मुझे मिलना लें। मतलब 400-500 1000 किलोमीटर दूर हैं तो भी वो आएंगे, मिलेंगे और आपके बगैर रह नहीं सकते, ऐसी बातें बोलते थे। अब सालों हो गए, मुझे यही नहीं पता वो जिंदा है कि मर गए हैं, क्योंकि अब वो दिखते भी नहीं है। हम आपके बगैर जी नहीं सकते कहने वाले लोग मजे से जी रहे हैं और हमें मिलते भी नहीं है। और फिर कभी कभी पता चलता है कि वो बंदा तो मर ही गया। मैं हैं, उर्दू में एक शब्द होता है जिसे कहते बेमुरव्वत। तो ऐसे लोग तो क्या बेमुरव्वत होते हैं ना, बताते भी नहीं कि मरने वाले हैं, मर गए हैं या मर जाएंगे। पर सोचने की बात है कि कहने की जरूरत है कि कोई कहेगा नहीं तो मरेगा नहीं, तो मर जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, मिलते नहीं है। जो जिंदा है वो भी मतलब कहाँ बैठे पता नहीं। भाई इतना कोई कैसे बदल सकता है? पर मैं देखती हूँ लोग बदल जाते हैं, लोगों के मन बदल जाते हैं। तो प्यार का दावा करने वाले जब बदल जाते हैं, तो जो प्यार का दावा कर भी नहीं रहे उनका बदल जाना तो तुम्हें हैरान नहीं करना चाहिए। तो संसार के लिए व्यवहार होना चाहिए, प्यार नहीं होना चाहिए। और ईश्वर और गुरु के लिए प्यार होना चाहिए, ईश्वर और गुरु से सिर्फ व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों सेगमेंट बड़े क्लियर होने चाहिए आपको। तो मन फिर व्यर्थ का कुछ सोचता नहीं है, मन फिर व्यर्थ के विषयों में भटकता नहीं है, आपका फोकस एकदम सही रहता है। जीवन का लक्ष्य क्या है ये स्पष्ट होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति वही होता है जिसको ये मालूम है कि करना क्या है। अब थोड़ी देर कुछ कीर्तन, थोड़ी देर कुछ जाप, थोड़ी देर कुछ मुद्रा, थोड़ी देर कुछ धारणा, थोड़ी देर कुछ वेरी वेल मार्केटेड मेडिटेशनल टेक्निक किया, तो थोड़ी देर कर लिया। अब अच्छा तो लगेगा, नो डाउट अच्छा तो लगेगा, लेकिन उतने भर से आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो गए।
जब तक वो टोटल डिसिप्लिन, जो एक योगी डिसिप्लिन जिसे मैं कहती हूँ, जब तक वो नहीं आया, और वो कोई लाएगा भी क्यों जब उसे यही स्पष्ट ना हो कि उसके जीवन का लक्ष्य है क्या। आत्मनिष्ठा है, ब्रह्म विद्या है, अपने आप का स्वरूप का ज्ञान है, संसार का यथार्थ क्या है, परमात्मा का यथार्थ क्या है। अब किसी ने कह दिया वो कृष्ण है, किसी ने बोल दिया वो शिव है? और किसी ने कहा शिव ऐसे दिखते हैं, और किसी ने कह दिया कृष्ण ऐसे दिखते हैं, किसी ने कहा वो मुक्ति देगा, किसी ने कहा वो मुक्ति देगा, और अब तुम लग पड़े क्योंकि कहने वाला प्रसिद्ध था, इसलिए तुम्हें लगा रहा सच्ची बोल रहा होगा, गलत थोड़ी बोलेगा। मैं इसमें तुमको एक बड़ी वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, मूल वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस की बात नहीं मैं कर रही। तो इसमें प्रसंग आता है कि ब्रह्म मुहूर्त का काल था और ऋषि वशिष्ठ ध्यानस्थ बैठे हुए थे। आकाश मार्ग से शिव और पार्वती जा रहे थे। शंकर ने कहा कि देवी चलो आज इस ऋषि की कुटिया में चलते हैं। देवी ने कहा कि आप क्यों जाएंगे, लोग आपको मिलने आते हैं, अब आप क्यों जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और बहुत श्रेष्ठ मनीषी हैं, तो ऐसे ब्रह्मवेत्ता को तो मिलना मेरा आनंद का विषय होगा, चलो देवी चलते हैं। तो ऋषि वशिष्ठ के समक्ष जाकर के शिव और पार्वती दोनों खड़े हो जाते हैं। वशिष्ठ जब नेत्र बंद किए हैं और वो नेत्र भी नहीं खोल रहे हैं क्योंकि निर्विकल्प समाधि में थे, तो देवी ने अपनी शक्ति से वशिष्ठ के चित्त में ये वृत्ति जागृत कराई। तो उनको यह प्रतीति हुई बंद नेत्रों में कि बाहर शिव पार्वती दोनों आए, पर वशिष्ठ तो भी नेत्र नहीं खोले। तो महादेव जी ऋषि वशिष्ठ का नाम पुकार के कहते हैं, ऋषिवर मैं आया हूं महादेव। अब वशिष्ठ पूछते हैं तुम किस ब्रह्मांड के महादेव हो, क्योंकि अनेक ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा, एक विष्णु और महेश होता है, तुम किस ब्रह्मांड के महेश हो। तो महादेव कहते हैं कि जिस काल खंड में आप हैं मैं उसी काल खंड का महादेव हूं। वशिष्ठ नेत्र खोलते हैं, अपने आसन से उठते हैं, महादेव का भली भांति स्वागत सत्कार करते हैं। तो क्या एक ही शिव, क्या एक ही विष्णु? कोटान कोट इस बात की सहमति शिव पुराण भी करेगा, विष्णु पुराण भी करेगा। एक बार देवी पार्वती ने प्रश्न पूछा था कि हे महादेव, संसार आपकी उपासना करता है, आप नेत्र बंद करके किसकी उपासना करते हो? तो वो कहते हैं कि मैं कार्य से शंकर हूं, महादेव हूं, और अपने ही अव्यय सच्चिदानंद घन देश काल वस्तु की सीमा से परे आधार अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप के ध्यान में होता हूं। देवी ने कहा कि ये तो मुझे बताइए, आप थोड़ा और इस विषय पर ज्ञान कराइए। ये तो अजब बात हो गई कि संसार और मैं आपका ध्यान कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म स्वरूप का ध्यान कर रहा हूं, तो ये ब्रह्म बोध मुझे भी कराइए। कुछ ऐसा ही प्रश्न एक समय पर देवऋषि नारद ने श्री कृष्ण से पूछा। जब वो श्री कृष्ण के कक्ष में पहुंचे तो कृष्ण पद्मासन में बैठे हुए ध्यानस्थ थे।
समाधिस्थ थे। तो नारद ने पूछा कि हे कृष्ण, हम तो आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने ही अनादि अनंत देश काल वस्तु के परिच्छेद से परे अनंत परब्रह्म स्वरूप के आनंद में हूं मैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस ब्रह्म की बात शिव अपने मुख से करते हैं, श्री कृष्ण अपने मुख से करते हैं, वो क्या है? तो जिस दिन वो क्या है जानने की इच्छा आपके अंदर आती है, आप सही दृष्टि से उस दिन एक जिज्ञासु बनते हैं, उस दिन आप फिर एक खोजी बनते हैं और सत्य की तलाश में तुम जुटते हो फिर।